आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे इस्लाम हिंदुस्तान तक पहुंचा। लेकिन ये कहानी सिर्फ रिलीजियस कहानी नहीं है, ये एक कहानी है बिजनेसेस की, बॉन्ड्स की एंड ह्यूमन कनेक्शंस की। इस्लाम का हिंदुस्तान आना कोई एक दिन की हिस्ट्री नहीं है या स्टोरी नहीं है, ये एक बड़ा सफर था जो समुद्र के किनारे से शुरू हुआ और सदियों तक कल्चर, आर्ट और सोसाइटी को बदलता गया। लगभग 7 सेंचुरी का दौर था। अरब दुनिया एक नए दौर में थी। इस्लाम अभी अभी अरेबिया में उभर रहा था और अरब ट्रेडर्स दुनिया भर में बिजनेसेस कर रहे थे। इन्हीं समुद्रों के रास्तों में एक रास्ता हिंदुस्तान तक भी आता था, केरला, गुजरात और सिंध के पोर्ट्स तक। ये अरब बिजनेसेस हिंदुस्तान के लोगों के साथ मसाले, कपड़े और सोना चांदी का बिजनेस करते थे। उनका रवैया ईमानदारी और इंसाफ पर आधारित था और इसी वजह से लोकल उनसे इंस्पायर्ड हुए। धीरे धीरे इस्लाम यहाँ बिजनेसेस के जरिए पहुंचा। एक मशहूर कहानी है केरला के एक राजा की जिनका नाम था चेरामैन पेरुमल। कहा जाता है कि उन्होंने अरब बिजनेसों से प्रभावित होकर इस्लाम के बारे में सीखा और उनके कहने पर एक मस्जिद बनवाई गई और आज भी चेरामन जामा मस्जिद के नाम से मौजूद है। ये हिंदुस्तान की पहली मस्जिद मानी जाती है और ये इस बात की निशानी है कि इस्लाम यहाँ पहले इंसानी रिश्तों के जरिए आया, ना कि तलवार के जरिए। अब आते हैं 8 सेंचुरी में, जब इस्लाम ने पहली बार पॉलिटिकल रूप में हिंदुस्तान को छुआ। 711 CE में अरब कमांडर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कैंपेन किया। वजह थी समुद्री लूटमार और बिजनेसेस वार। इस अभियान के बाद सिंध अरब रूल के अंडर आ गया, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने लोकल लोगों को अपने धर्म बदलने पर मजबूर नहीं किया। उन्होंने एक नया एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम बनाया जहां सबको अपने धर्म के अनुसार जीने की आजादी थी। इसीलिए सिंध को कहा गया बाब इस्लाम, यानी इस्लाम का प्रवेश द्वार हिंदुस्तान के लिए। इसके बाद इस्लाम का प्रभाव कोस्टल एरियाज तक फैलने लगा। अरब और पर्शियन ट्रेडर्स गुजरात, कोंकण और बंगाल के पोर्ट्स तक पहुंचते रहे। बिजनेस के जरिए लोगों के बीच संस्कृति आदान प्रदान हुआ, शादियां हुई, नई कम्युनिटीज बनी, जैसे मप्पिला मुस्लिम्स जो केरलियन मुस्लिम्स है। द मप्पिला मुस्लिम्स बेसिकली वो मुस्लिम्स कम्युनिटी है जो मालाबार रीजन में पाई जाती है, केरला, इंडिया में। फिर बोहरास जो गुजराती मुस्लिम्स होते हैं और मेमन जो सिंधी मुस्लिम्स है। और इनके जरिए हिंदुस्तान और अरब दुनिया के बीच एक सेंट्रल बीच बना। 9th से 20th सेंचुरी के बीच इस्लाम हिंदुस्तान के अंदर तक पहुंचा। इस बार जंग के जरिए नहीं, सूफी सेंट्स के जरिए। सूफियों को फोकस धर्म पर नहीं, इंसानियत पर था। उन्होंने लोगों को सिखाया मोहब्बत, दया और बराबरी, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर में जिनका श्राइन है, और फिर निजामुद्दीन औलिया जो जिनका दिल्ली में श्राइन है, और बाबा फरीद जिनका पंजाब में, और शाह जलाल जो बंगाल के। इनके दरगाहों पर हर दम के लोग जाते हैं। वहाँ गाना, कविता और जिक्र होता है जो हिंदुस्तानी कल्चर का हिस्सा बन गया और उनका असर हिंदुस्तान के समाज पर गहरा था। 1206 CE में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। ये दौर इस्लाम के पॉलिटिकल कंसोलिडेशन का था। इसके बाद इल्तुमिश, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी जैसे बड़े बड़े सुल्तान है। ये सब हनफी सुन्नी सेक्ट से बिलोंग करते थे और इनका ये भी हिस्ट्री था कि ये दूसरी मुस्लिम सेक्ट्स को छोटा समझते थे और उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते थे। फॉर एग्जांपल, इन राजाओं ने बहुत सारे जुल्म करे हैं शिया मुस्लिम्स पे। अगर आपको जानना है कि जहांगीर ने कितना जुल्म करा है शिया मुस्लिम्स पे, तो आप मेरी दूसरे चैनल की वीडियोस देख सकते हो। अब आते हैं वीडियो पे। इन्होंने नए शहर बनवाए, आर्किटेक्चर्स और आर्ट को बढ़ावा दिया और पर्शियन कल्चर को हिंदुस्तानी कल्चर के साथ मिला दिया। कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा और जामा मस्जिद, ये सब इसी कल्चरल फ्यूजन के मिसालें हैं। सल्तनत के दौर में उर्दू लैंग्वेज का बर्थ हुआ हिंदी और पर्शियन के संगम से। इस्लाम के आने से हिंदुस्तान के समाज में एक नया कॉन्सेप्ट आया, बराबरी और इंसाफ का। उस वक्त समाज जाति और वर्ग में बटा हुआ था। इस्लाम ने एक अल्टरनेटिव आइडिया दिया जहाँ सब लोग एक समाज समझे जाते थे। सूफी सेंट्स और उलेमा ने नॉलेज और एजुकेशन के लिए मदरसा बनवाया। इससे हिंदुस्तान में लिटरेचर और लर्निंग का एक नया दौर शुरू हुआ। धीरे धीरे इस्लाम हिंदुस्तानी कल्चर के साथ घुल मिल गया। फूड, फैशन, भाषा और कला, सब पर इसका रंग चढ़ गया और इसी मिलन से एक नई तहजीब बनी, इंडो इस्लामिक सिविलाइजेशन। इस तहजीब ने ताजमहल से लेकर गजल तक, आर्किटेक्चर से लेकर लिटरेचर तक, ये सब कुछ बदल दिया। यहाँ एक ऐसी तहजीब थी जिसमें अरब, पर्शियन और हिंदुस्तानी रंग एक साथ मिले। आज अगर हम पीछे देखें तो इस्लाम का हिंदुस्तान में आना एक कल्चर जर्नी लगता है, ना कि एक कॉन्क्वेस्ट। ट्रेडर्स, सूफीज और रूलर्स सब ने मिलकर एक ऐसा ब्रिज बनाया जहाँ से आइडियाज, आर्ट और वैल्यूज दोनों तरफ गए। आज भी केरला के पुराने पोर्ट्स, अजमेर की दरगाह और दिल्ली के क्वाइल सब कुछ याद दिलाते हैं कि हिस्ट्री सिर्फ जंगों की नहीं होती,
हिस्ट्री होती है लोगों को मिलाने की, मिलने की, समझने की और बदलने की। तो दोस्तों ये थी वीडियो इस्लाम का हिंदुस्तान पहुंचने तक का सफर, समुंदर से शुरू हुआ जो सफर और दिलों तक पहुंचा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में लिखिए कौन सी चीज ने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया। मैं हूं समर अब्बास, मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।